The following information is given to you as on 31st March 2016 for a company. Current ratio, liquid ratio, fixed assets net, working capital, reserve and surplus or bank overdraft. No long-term loan or 50TS asset. Make a statement of proprietary fund and match it with fixed assets and as many detail of current assets net of current liabilities. हमें proprietary fund कैलकुलेट करना है और उसको फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से मैच करना है। मतलब क्या, देखो सबसे पहले तो यहाँ पर हमें फिक्स्ड एसेट्स दे रखी है 180, वर्किंग कैपिटल दे रखी है 60,000। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो 2.5 दे रखा है, तो करंट एसेट करंट लायबिलिटी से 2.5 गुना है, तो 2.5 CL माइनस CL इक्वल्स टू वर्किंग कैपिटल 60,000, CL इक्वल्स टू 60,000 डिवाइडेड बाय 1.5, 40,000 करंट लायबिलिटी और करंट एसेट्स 40,000 का 2.5 गुना इक्वल्स टू ₹1 लाख। फिक्स्ड एसेट्स हमें दे रखी है 180, फिक्स्ड एसेट्स हमें दे रखी है 180। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड मतलब प्रॉपर्टी फंड। टोटल एसेट मतलब एसेट साइड की टोटल, करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स है 1 लाख और हमारी फिक्स्ड एसेट्स है 1,80,000, टोटल 2,80,000 टोटल एसेट्स। टोटल एसेट इक्वल्स टू टोटल लायबिलिटीज, टोटल लायबिलिटी साइड इक्वल्स टू ₹280। अगर मैं इसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं विच इज 40,000, तो मुझे शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी फंड मिल जाएगा। शेयर होल्डर फंड ₹2,40,000। ये हमने शेयर होल्डर फंड कैलकुलेट कर लिया। शेयर होल्डर फंड में रिजर्व एंड सरप्लस आता है 40,000, तो 2,40,000 में रिजर्व एंड सरप्लस विच इज ₹40,000, तो शेयर कैपिटल बैलेंसिंग फिगर ₹2 लाख, इट इज बैलेंसिंग फिगर। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स कितनी है, फिक्स्ड एसेट्स है 1,80,000 और वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 60,000। तो हमारा शेयर होल्डर फंड हो गया 2,40,000 जो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं।